हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो मैं आपको बताऊंगा पॉलिनॉमियल्स के बारे में क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि आज से मैंने क्लास 10th का वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत हो रही है, स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को एक एक टॉपिक में भेजता रहूंगा, जिसमें क्वेश्चंस वगैरह भी इंक्लूड रहेंगे, सब कुछ इंक्लूड रहेगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो देखना है। इससे आप लोग मतलब जो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होगा अगली बार, उसमें आपके मतलब मेरे ख्याल से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अभी आप अपने यूटी एग्जाम होंगे, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं जो मैंने कराया है उसमें से कुछ आया या नहीं आया। जहाँ तक मुझे उम्मीद है 97, 98, 99 नहीं, मैं 100% की श्योरिटी लेता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा सारा पेपर आपका, उम्मीद है मुझे, उसी में से आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं पॉलिनॉमियल्स। जो चैप्टर पॉलिनॉमियल्स है, आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा है पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। तो 10th में स्टार्टिंग में वही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन समझा देता हूँ। वैसे डेफिनेशन से आपको समझ तो नहीं आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो डेफिनेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा एग्जांपल देके। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, सपोज कोई भी मेरे पास एक एक्सपेंशन है जो मैं लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू डैश 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 डैश। ये बेटा मैंने एक एक्सपेंशन लिखा है, जो मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। तो इस फॉर्म में होना चाहिए, वो पॉलिनॉमियल होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो भी इसके कोफिशिएंट्स हैं, ये कांस्टेंट नंबर है, और ये जो x पावर n है ये पॉलिनॉमियल, इसका वेरिएबल हमारा x होगा, x की पावर n, n माइनस वन, n माइनस टू। बस आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि जो ये पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो ही पॉलिनॉमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन समझाया। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ पॉलिनॉमियल क्या होता है। सपोज मैं कोई भी एक एक्सपेंशन लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 5। अब बेटा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने लिखा 3x² प्लस 5। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है, जो x की पावर है, x की पावर क्या है, +2। +2 को मैं पॉजिटिव इंटीजर बोल सकता हूं, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये मेरा पॉलिनॉमियल है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक दिक्कत आ रही होगी कि सर इंटीजर्स क्या होते हैं। बिल्कुल देखिए, इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर फ्रैक्शन में नहीं होंगे वो इंटीजर होंगे। जैसे सपोज माइनस इन्फिनिटी डैश 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 -7 -6 -5 डैश 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 0 1 2 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर कभी भी बेटा फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो नंबर विदाउट फ्रैक्शन होंगे वो इंटीजर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन है पॉलिनॉमियल में, वो क्या कहना चाहता है, जो x की पावर क्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखो x की पावर क्या लिखा है मैंने, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो मेरा पॉलिनॉमियल होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² -7x प्लस 6। अब बेटा यहाँ पे चेक करिए, x की पावर क्या है, +2। क्या +2 पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। यहाँ पे x की पावर क्या है बताओ बेटा, 1। तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। यहाँ पे x की पावर क्या है, 0। मैंने बेटा यहाँ पे 0 भी कंसीडर किया है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये मेरा पॉलिनॉमियल है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर होने चाहिए। पॉजिटिव नंबर ही लेंगे, लेकिन नॉन, 0 भी कंसीडर कर रहे हैं आप लोगों को। तो क्या ये यहाँ तक आपको समझ आ गया पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। सपोज मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 9/3 एक्स की पावर 6 -8/4 एक्स पावर 3। अब बेटा आप थोड़ा मन में सोच के बताएंगे क्या पॉलिनॉमियल है या नहीं है। पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन क्या बोलता है, एक्स की पावर को चेक करना है, क्या एक्स की पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल पॉलिनॉमियल है। यही पॉलिनॉमियल है, यही पॉलिनॉमियल है, यही पॉलिनॉमियल है। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9/8 एक्स पावर 3 प्लस 1/x। तो बेटा आप चेक करेंगे क्या ये पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है बेटा, 3। यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, थोड़ा अच्छे से देखो, यहाँ पे एक्स की पावर -1 है। तो मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, नहीं है। तो ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया क्या होता है, बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल।
डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए बेटा, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में ज्यादा तक हमको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि उस एक्सपेंशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 9x पावर 3 प्लस 2x पावर 2 प्लस 5x। बेटा सबसे पहले आप लोगों का काम ये नहीं है कि आपको डिग्री चेक करना है, सबसे पहले आप लोगों का ये काम है कि x की पावर क्या है वो हम बाद में देखेंगे। पहले आपको ये चेक करना है क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चेक करो, ये यहाँ पे x की डिग्री क्या है बेटा 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। अब अगर पॉलिनोमियल है तो ही डिग्री फाइंड कर सकते हैं, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे आप लोग बताएंगे डिग्री क्या है, बताओ। बहुत बढ़िया, यहाँ पे डिग्री 3 है। तो डिग्री का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट x के एक्सपोनेंट में क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। जो टर्म है मेरे पास, जो भी टर्म है x, उसकी हाईएस्ट डिग्री की क्या एक्सपोनेंट क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर है मेरी बात। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं। सपोज मैंने लिखा 9x प्लस 3/2। बेटा इसमें देखो, चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या बोलेंगे हम, 1। तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि डिग्री क्या होता है। मैंने आप लोगों को सिर्फ दो चीजें समझाई है कि डिग्री क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितनी टाइप होती है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखिए आसान से समझेंगे, दो तीन चीजें में। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एग्जांपल मैं लिख के देख रहा हूं, fx इज इक्वल टू 8। जितने भी कांस्टेंट नंबर है 8, क्योंकि 8 के साथ x की पावर क्या है, 0। दूसरा लेते हैं सपोज 4, ये भी है 4x की पावर 0, -3, -8, ये सब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर है। सेकंड डिस्कस करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, बेटा लीनियर नाम से क्या समझ आता है आप लोगों को, सिंगल। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जनरल एक्सपेंशन क्या होगी, ax प्लस बी, वेयर a कैन नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो जो भी इस फॉर्म में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल लिखते हैं 3x प्लस 2, -9x प्लस 4, या फिर ओनली 8x, -3x, कुछ भी लिख लो, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम जो हमारा थर्ड पॉलिनोमियल है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएंगे आपको क्या समझ नहीं आया, क्या समझ आया। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे वीडियो पे, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी मैं अच्छे इसको और अच्छे से आगे बता पाऊंगा कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे हम इसको और इम्प्रूव करेंगे और आप लोग इसको ढंग से पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं भी ट्यूशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ढंग से पढ़िए। जो दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं 100% नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। जो भी डाउट्स होंगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। डाउट के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग घर पे बैठे बैठे आराम से कर सको। और मुझे जहां तक उम्मीद है आपको जरूर समझ आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जनरल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे इसका हम, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a कैन नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो 3x² प्लस 7x प्लस 8, या फिर -9x² प्लस 4x, या फिर -10x², कुछ भी बोल लो आप, बस x² वाली टर्म होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक और हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से समझ आ रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जनरल एक्सपेंशन इसकी क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लिखते हैं 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लोग समझते हैं। एनसीईआरटी में यहाँ 5th टाइप का पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है। जो हमारा 5th टाइप का पॉलिनोमियल होता है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या समझ आता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 4 होगी, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ बता रहा हूँ ए कैन नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल इसका लिखते हैं 7x पावर 4 प्लस 10x, कुछ भी लिख लीजिए, बस x पावर 4 वाली टर्म होनी चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी मेरी। आप लोगों को फिर से एक बार मैं बेसिक रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैंने क्या बताया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री 0 होती है, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल वो होंगे जिसकी डिग्री 1 होगी, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जनरल एक्सपेंशन ax प्लस b। थर्ड टाइप की जो पॉलिनोमियल है वो हमारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। जनरल एक्सपेंशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट टाइप की जो हमारी पॉलिनोमियल है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेर a कैन नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइप की पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4, ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये हमारे 5 टाइप के पॉलिनोमियल हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो शायद क्वेश्चन इसका नहीं कुछ बनता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइप का हमारा क्या होता है। तो लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइप फंक्शन क्वेश्चन है, टॉपिक है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, देखो आप लोगों को इतना आराम से समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, सपोज मेरे पास fx है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बेटा वैल्यू का मतलब है कि अगर सपोज मुझे f(1) निकालना है, मैंने क्या किया, आप लोग ढंग से देख के बताए कि मैंने x को किससे रिप्लेस किया है, x को मैंने 1 से रिप्लेस किया है। तो इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां आप लोग 1 लिख दो। मैं वही कर रहा हूँ, जहां जहां x है वहां वहां मैं 1 लिख रहा हूँ। 3 इंटू 1 हमारा 3 हो गया, 5 इंटू 1 5 हो गया, प्लस 6, 5 प्लस 3 8 प्लस 6 14। ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? जहां जहां मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ समझ आ रही है, वहां आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं है। एक और थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -9x क्यूब प्लस 4x प्लस 6। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि मुझे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करना है एट -2। तो -2 का मतलब -9 इंटू -2 पावर 3 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 6। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो -9 -2 क्यूब जा 8 -8 प्लस 6 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72 -8 प्लस 6। तो 72 प्लस 6 78, तो मेरा आंसर आ गया 70। तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये चीज हमें पता होना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? बहुत बढ़िया। चलिए अब डिस्कस करते हैं, अब आ जाते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है क्लास 10th का, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। लिखिए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है।
बड़े डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, मान लो ये पॉलिनोमियल है। तो बेटा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का ये मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल में मैं x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा आंसर जीरो आए। मेरी बात समझ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सपोज मैंने लिखा x प्लस 5, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं x प्लस 5 में x की जगह क्या पुट करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो आप लोगों को मन में मुझे लगता है पता चल ही चुका होगा कि आंसर क्या आ रहा है, -5। ठीक, तो अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँ तो हम लिखने का एक और तरीका होता है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -5। अगर इस -5 को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। क्या बोलेंगे, -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 5। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? एक और छोटा सा ट्राई करते हैं फिर आगे चलेंगे। सपोज मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 2, और 3x प्लस 2 में मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग ट्राई करिए कि 3x प्लस 2 में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा। फटाफट करिए, शाबाश, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को करने के लिए, जल्दी करिए। 3x प्लस 2 में हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि मेरा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मुझे मिल जाए, ट्राई करिए। तो फिर से वही काम करना है क्या कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, so x is equal to -2/3, so we can say that कि -2/3 is a zero of the polynomial 3x plus 2। तो क्या आप लोगों को समझ आ चुका है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ये चीज हम लोग क्या कर चुके हैं, ये हम क्लास 9th में भी कर चुके हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक, चलिए मैं अब आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 10th का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक तो हमारा बेटा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ही है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन पता होना चाहिए क्या होता है। तो मैं आप लोगों को जो टॉपिक है लिखिए, टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। लिखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये एनसीईआरटी का पहला है, मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। आप लोग क्लास के बाद जाके एनसीईआरटी ओपन करना, एक्सरसाइज 2.1 ओपन करना, और अगर आपको मुझे लगता है 10 सेकंड से ज्यादा लगेंगे तो आप मुझे कमेंट करना कि सर हमको एक्सरसाइज खत्म करने में 10 सेकंड से ज्यादा लगे। मैं श्योर हो रहा हूँ आपको 5 सेकंड में आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर दोगे 2.1, 10 सेकंड तक नहीं पहुंच पाओगे। तो देखिए क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब आपको समझा रहा हूँ। सपोज बेटा ये एक मेरे पास एक ग्राफ है, कोई भी एक्सपेंशन का, सपोज ये ग्राफ है। तो बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग का ये मतलब होता है कि ये इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया। हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपको ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया या कट किया। ये फर्क नहीं पड़ता कि टच कर रहा है कट कर, दोनों में से कुछ भी करना चाहिए। तो जितनी बार भी ये कट या टच करेगा उतने ही जीरोस होंगे। टॉपिक ये है कि आपको ये चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो अगर मैं यहाँ चेक करूं तो आप मुझे बता कितने जीरो होंगे, बताओ बेटा फटाफट। 2 जीरोस। क्यों? क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, 2 टाइम्स। तो हम बोलेंगे इसके कितने हमारे जीरोस होंगे, 2 जीरो। अच्छा मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं, आप लोग मुझे बताएंगे इसके कितने जीरोस हैं। ये ग्राफ बनाया मैंने, जल्दी काउंट करिए फटाफट। मुझे पता आप सब काउंट कर चुके हैं, वेरी गुड। 1 2 3। तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसके कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। अच्छा एक और हम ट्राई करते हैं, मैं ग्राफ बना रहा हूं अभी आप लोगों के सामने एक और, चेक करिए इसके कितने जीरोस होंगे फटाफट। कितनी बार एक्सिस को टच कर रहा है, बहुत बढ़िया, इसका एक बार भी नहीं कर रहा। इसके डिग्री कितने, सॉरी कितने जीरोस हो जाएंगे इसके, 0। अच्छा एक और मैं बता रहा हूं, अब चेक करिए कितनी बार कट कर रहा है, टच, एक बार टच, 2 बार कट, तो क्या बोलेंगे, 3। एक और बता रहा हूं, इसके कितने जीरोस होंगे बताएं, एक बार भी नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे, 0। अच्छा इसका बताओ
कितनी बार कर रहा है? एक बार, दो बार, एक यहाँ पे 0। तो ये एनसीईआरटी का हमारा पहला टॉपिक था। आज की क्लास में मैं सिर्फ आप लोगों को यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि आप लोग मुझे बताएंगे आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। कहीं दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कहीं भी दिक्कत आ रही है आपको, आप मुझे बताएंगे। और आप एनसीईआरटी पॉइंट 1 करिए। मैं डेली बेसिस पे एक चैप्टर आपको, एक टॉपिक अपडेट करता रहूंगा, क्वेश्चंस कराता रहूंगा, और आप मुझे बताएंगे। कहीं भी डाउट है तो वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू। आपके कमेंट का जरूर वेट करूंगा।